भारतीय जनता पार्टी ने मोदी जी के नेतृत्व में देश की राजनीतिक चर्चा, देश का राजनीतिक नैरेटिव, देश का राजनीतिक संवाद, देश का राजनीतिक विषय, इसको मोदी जी ने दुनिया में, देश में बदल डाला है। इस बात को हमको ध्यान में रखना है। 10 साल पहले बताइए, आपके मन में आता था कि नहीं आता था कि भारत, हमें दुख है कि एक भ्रष्टाचारी देश बन गया है? दुख होता था कि नहीं होता था? होता था कि नहीं होता था? आए दिन भ्रष्टाचार के किस्से सुनने को मिलते थे कि नहीं मिलते थे? साधारण व्यक्ति बोलता था भारत में कुछ नहीं बदलेगा, ये तो ऐसे ही चलेगा, यहां तो कुछ बदलने वाला नहीं है। ये 10 साल पहले आपकी कहानी थी, और आज 10 साल बाद मोदी जी ने 10 साल में आपके मन में उमंग जगाई, विश्वास जगाया, हिम्मत जगाई। देश बदल सकता है, बदल रहा है। उसका फर्क ये पड़ गया कि आज 2024 में जब आप 1 जून को बटन दबाएंगे तो आप विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने का बटन दबाएंगे। ये परिवर्तन है। देश का राजनीतिक चाल, चरित्र, परिभाषा, संस्कृति, कार्य करने का ढंग सब बदल गया। पहले वोट मांगते थे जाति के आधार पर, पहले वोट मांगते थे धर्म के आधार पर, पहले वोट मांगते थे इलाके के आधार पर। मैं मैदान का हूं जी, मैं पहाड़ का हूं जी, मैं इस नदी के इस पार का हूं, मैं नदी के उस पार का हूं। वार और पार होता था कि नहीं होता था? आज मोदी जी के नेतृत्व में जब हम आपसे वोट मांगने आए हैं तो हम एक ही बात के लिए वोट मांगने आए हैं, विकासवाद, विकासवाद और विकासवाद। आज भारत विकास की तरफ चल पड़ा, विकास की तरफ। बोलिए, सबको विकास की भूख है कि नहीं है? इच्छा है कि नहीं है? चाहत है कि नहीं है? और मोदी जी विकास कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? भारत बदला है कि नहीं बदला है? भारत की तस्वीर बदली है कि नहीं? बदली है। मोदी जी के नेतृत्व में भारत की तस्वीर बदल रही है कि नहीं बदल रही है? बदल रही है। ये आज बदलता भारत है, हमको ये समझना पड़ेगा। और इसीलिए विकासवाद, रिपोर्ट कार्ड, यहां का कोई भी आया होगा कैंडिडेट, हमारे लोग, ये सूरत नेगी बार बार आपको बताता है कि नहीं कि मेरी सरकार में ये हुआ था, ये हुआ था, ये हुआ था। कभी दूसरा आया आपके पास बताने को? कभी दूसरा आया था पूछने को? बताओ भैया, दूसरा आया था क्या? ये रिपोर्ट कार्ड की राजनीति, जो कहा था वो किया है, जो नहीं कहा था वो भी करके दिया है। इस तरीके से हमने काम किया। भारत माता की। मित्रों, ये बदलता भारत है, और बदलती तस्वीर में मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि आपको जानकर खुशी होगी, कोरोना में और यूक्रेन के युद्ध में बड़े बड़े देश की अर्थव्यवस्था डगमगा गई। अमेरिका आर्थिक दृष्टि से डमाडोल हो गया, यूरोप आर्थिक दृष्टि से तकलीफ में आ गया, जापान आर्थिक दृष्टि से समस्या में आ गया, चीन पीछे जा रहा है, जापान मुसीबत में है। लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में भारत 10 साल पहले 11वें नंबर पर था। आज भारत की अर्थव्यवस्था 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गई, 5वें नंबर की। दुनिया में 5वें नंबर पर हम आके खड़े हो गए। और याद रखिएगा, फिर से तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे तो भारत
तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा, तीसरे नंबर। मित्रों, मैं स्वास्थ्य मंत्री था, आप अपने प्रदेश का, बाद में देश का स्वास्थ्य मंत्री बना, देश का। इस देश में ट्यूबरक्लोसिस की दवा, टीबी की दवा को आने में 25 से 28 साल लगे। अपने देश में डिप्थेरिया की दवाई को आने में 30 साल लगे। अपने देश में टेटनस की दवाई को आने में 25 से 30 साल लगे। अपने देश में जापानी बुखार, जापानीज इंसेफ्लाइटिस की दवाई को आने में 100 साल लग गए, 100 साल। लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में जब इस देश के अंदर कोरोना आ गया तो पहला केस 27 जनवरी 2020 को आया था और 20 अप्रैल को मोदी जी ने टास्क फोर्स बैठाया था और 9 महीने के अंदर मोदी जी ने एक नहीं 2 वैक्सीन बना करके भारत को आप जहां 30 साल दवाई नहीं आती थी, वहां 9 महीने में एक नहीं 2 वैक्सीन आई। और दुनिया का सबसे बड़ा हेल्थ कवरेज वैक्सीनेशन प्रोग्राम और सबसे तेज है वैक्सीनेशन प्रोग्राम भारत में हुआ। 220 करोड़ लोगों को डबल डोज विद बूस्टर दे करके 100 होता है कि नहीं होता है? आप लोगों के घरों में नल तक पानी आ गया? हर घर नल, हर घर जल की योजना है। 11 करोड़ घरों को नल और जल दिया जाएगा और उसका काम चल रहा है। मुझे याद है गर्मी में मैं जब एमएलए था, मैं घूमता था तो सब बोलते थे मेरे को, बड़े दिनों बाद दिखा तू। मैं कहा नहीं मैं यही तो, आप पिछले महीने तो आया था। मैंने कहा हुआ क्या माई बता? बोला देख मेरे बाल घिस गए, पानी उठा करके, नीचे से पानी ला करके। अब आज हर घर नल, हर घर जल, 11 करोड़ घर में पानी पहुंचाने का संकल्प मोदी जी ने लिया है। ये आज का इसलिए संकल्प के साथ काम करना। ये मुझे याद है चेतराम जी आया करते थे मेरे पास, बाद में सूरत नेगी आने लगा मेरे पास। नड्डा जी, मैं स्वास्थ्य मंत्री था, ये हमेशा चिट्ठी लेके आ जाते थे। मेरे इलाके में एक गरीब आदमी है, वो बेचारे को कैंसर हो गया है, उसका 1.5 लाख खर्च होगा, उसका मकान बिक जाएगा, उसका घर बिक जाएगा, उसका खेत बिक जाएगा, कृपया आप कुछ पैसे देने की अनुशंसा करो। आते थे कि नहीं? सूरत लाते हैं कि नहीं? मेरे को इसको बाईपास होना है, इसको वेल्व लगना है, ये छोटा बच्चा है, इसके हार्ट का ऑपरेशन होना है, ये गरीब आदमी है, इसका पिता मजदूर है, इसके लिए कोई आर्थिक व्यवस्था कीजिए। मोदी जी ने जब मैं स्वास्थ्य मंत्री भारत का बना तो उन्होंने कहा बड़ा काम करना है। और वो बड़ा काम क्या हुआ? दुनिया का सबसे बड़ा स्वास्थ्य का कार्यक्रम आयुष्मान भारत, दुनिया का। हमारे गरीब लोग, रेहड़ी वाला, रिक्शा वाला, ठेला वाला, सब्जी वाला, बस का ड्राइवर, कंडक्टर, क्लीनर, ट्रक का ड्राइवर, क्लीनर, बिल्डिंग में काम करने वाला, लिफ्ट मैन, सिक्योरिटी मैन, कूड़ेदान से प्लास्टिक इकट्ठा करने वाला, सैलून में बाल काटने वाला, ऐसे गरीब लोगों को मोदी जी ने 50 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए गंभीर बीमारी से लड़ने के लिए, मेरी बात ध्यान से सुनना, हर साल 5 लाख रुपए गंभीर बीमारी से लड़ने के लिए उनके परिवार को देने का काम किया 50 करोड़ लोगों को, आयुष्मान भारत। और अब एक खुशखबरी और सुन लो, कंगना जी को चुनाव जिताइएगा, हमारे विधायक लोगों को भी आगे बढ़ाइएगा। आने वाले समय में, अगले 5 साल में, यहां बैठी जितनी भी बहनें हैं जिनकी उम्र 70 साल से ऊपर की हो जाएगी, हमारे कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 70 साल से ऊपर की हो जाएगी, किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का,
किसी भी इलाके का, किसी भी आमदनी का कोई भी हो, मोदी जी की तरफ से उसको इलाज के लिए, गंभीर बीमारी के इलाज के लिए 5 लाख रुपए का हर साल आयुष्मान कार्ड बनेगा, जब तक वो जिंदा रहेगा या रहेगी। आप बताओ, इंश्योरेंस कंपनी वाले भी 70 साल के बाद हेल्थ इंश्योरेंस नहीं करते हैं, और मोदी जी 70 साल से लेकर जब तक अंतिम सांस लेगा तब तक उसको 5 लाख हेल्थ कवर मिलेगा। बोलो, बदलता भारत है कि नहीं है? आगे बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? आप बताइए, आपके यहाँ नेशनल हाईवेज पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है? विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सड़कें पहुंच रही कि नहीं पहुंच रही हैं? हर दृष्टि से विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बोलो, आपके यहाँ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट हिमाचल में पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया? आप बताइए, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बिलासपुर पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया? आप बताइए, बल्क ड्रग पार्क बन गया कि नहीं बन गया? आप बताइए, हर दृष्टि से विकास को नया आयाम दिया गया। आप बताइए, शिमला में सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक बन गई कि नहीं बन गई? आप बताइए, किन्नौर में हॉस्पिटल का विकास हुआ कि नहीं हुआ? हर दृष्टि से मोदी जी ने आप लोगों की चिंता की है और आपको आगे बढ़ाया है, और इसलिए मैं आपसे निवेदन करने आया हूं। लेकिन निवेदन करने के पहले एक बात और बता दूं कि एक तरफ मोदी जी के नेतृत्व में भारत आगे बढ़ रहा है, और दूसरे तरफ वो घमंडिया गठबंधन के लोग हैं, वो इंडिया अलायंस वाले हैं। बोलो, उनको आगे आने दोगे क्या? आने दोगे क्या? ये इंडिया अलायंस क्या है? ये इंडिया अलायंस भ्रष्टाचारियों का जमावड़ा है। ये सारे भ्रष्टाचारी हैं, सब भ्रष्टाचारी हैं। बोलो, कांग्रेस पार्टी ने भ्रष्टाचार किया था कि नहीं किया था? बोलो, कोयला घोटाला किया था कि नहीं किया था? बोलो, चीनी घोटाला किया था कि नहीं किया था? चावल घोटाला किया था कि नहीं किया था? समुद्र में घुसकर पनडुब्बी घोटाला किया कि नहीं किया? आकाश में बोलो, राफेल का घोटाला किया था कि नहीं किया था? आप बताओ, हेलीकॉप्टर वेस्टलैंड का घोटाला किया था कि नहीं किया था? कौन सा 2G का घोटाला किया कि नहीं किया? 3G का घोटाला किया कि नहीं किया? कौन सा घोटाला छोड़ा कांग्रेस ने? और ये बताओ, लालू चारा खा गया कि नहीं खा गया? अलकतरा खा गया कि नहीं खा गया? जमीन के, नौकरी की जगह पर जमीन खा गया कि नहीं खा गया? ममता ने टीचर भर्ती में घोटाला किया कि नहीं किया? नोटों की गड्डियां निकली कि नहीं निकली उनके मंत्री से? एक कांग्रेस का मंत्री है जो कांग्रेस के मंत्री के पीए के नौकर के घर से 29 करोड़ निकले। आप बताओ, मंत्री का पीए का नौकर से 29 करोड़, और कांग्रेस के एक एमएलए के घर से 365 करोड़। बैंक वालों को, ईडी वालों को 18 मशीनें नोट गिनने वाली मंगवानी पड़ी। 18 मशीनें लगी, 3.5 दिन लगे, तब जाकर के 350 करोड़ रुपए की गिनती हुई। बोलो, ये भ्रष्टाचारियों को आगे आने दोगे क्या? ये सब भ्रष्टाचारियों का जमावड़ा है। आप बताओ, अरविंद केजरीवाल ने घोटाला किया कि नहीं किया? शराब का घोटाला किया कि नहीं किया? दवाई का घोटाला किया कि नहीं किया? आप बताइए, सोनिया गांधी बेल पर है कि नहीं है? राहुल गांधी बेल पर है कि नहीं है? चिदम्बरम बेल पर है कि नहीं है? उसका बेटा बेल पर है कि नहीं है? आइए, लालू बेल पर है कि नहीं है? 1 तारीख तक अरविंद केजरीवाल बेल पर है कि नहीं है? आप बताओ, मनीष सिसोदिया जेल में है कि नहीं है? आप बताओ, सत्येंद्र जैन 1.5 साल से जेल में है कि नहीं है? आप बताओ, ये आजम खान जेल में है कि नहीं है? आप बताओ, टीएमसी के नेता जेल में है कि नहीं है? डीएमके के नेता जेल में है कि नहीं है? ये सारे घमंडिया गठबंधन या तो बेल पर है या जेल में। ये सारे भ्रष्टाचारी, जहां देखो कमीशन कमीशन कमीशन। एक तरफ मोदी जी हैं, डिजिटल पेमेंट, कैश पेमेंट, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 11 करोड़ 78 लाख किसान के खाते में हर चौथे महीने 2000 रुपए पहुंचता है और साल में 6000 रुपए पहुंचता है। आयुष्मान भारत 365 करोड़ रुपए का इलाज हो गया
गरीब लोगों का एक भी पैसा कैश से नहीं दिया गया, सीधे हॉस्पिटल को पेमेंट हुआ है और मरीज का इलाज हुआ है। ये विकास हुआ है, ये डिजिटल दुनिया है। और एक बात और याद रखना मित्रों, मैं कहना नहीं चाहता था लेकिन मैं आया हूं तो यहां बता देता हूं, ये कांग्रेस पार्टी आपके ट्राइबल का रिजर्वेशन पर डाका डालने जा रही है। ये धर्म के आधार पर रिजर्वेशन देना चाहती है। आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि बाबा भीमराव अंबेडकर ने संविधान में लिख दिया है और साफ लिखा है कि हम धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं देंगे। हम आरक्षण वहां की भौगोलिक और सामाजिक परिस्थितियों पर देंगे। और आपको जो ट्राइबल रिजर्वेशन है वो भौगोलिक आधार पर मिलता है, क्योंकि दूर दराज का इलाका है तो इसको ट्राइबल को रिजर्वेशन दिया जाए। अब कांग्रेस पार्टी आपके आरक्षण पर डाका डालकर मुस्लिम भाइयों को आरक्षण देना चाहती है। बोलो, ऐसे लोगों को आगे आने दोगे क्या? आगे आने दोगे क्या? इनको आगे आने देना है क्या? मित्रों, इस बात को समझो, ये कांग्रेस पार्टी चाशनी में आपको चीनी में मीठा मीठा में मिलाकर आपको जहर देने का काम कर रही है और देश को जहर देने का काम कर रही है। ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। मैं नाम दोबारा नहीं लूंगा, लेकिन वो जो है ना, वो आजकल दिखते नहीं है, यहां सुख दुख में शामिल नहीं होते। तो अब सूरत नेगी दिखता है और सूरत नेगी की ही सूरत दिखती है। इसलिए याद रखना, जो आपके हक की रक्षा करे, जो आपके इलाके की रक्षा करे, जो आपको विकास में आगे ले जाए, उनको ही आपने ताकत देनी है। और इसीलिए मैं आपसे ये निवेदन करने आया हूं और आपसे ये बताने आया हूं कि आज आवश्यकता इस बात की है कि हमारी कंगना बहन जो यहां से प्रत्याशी है, उसने देखो एक हिमाचल के गांव से निकलकर देश में दुनिया में नाम कमाया और देश में दुनिया में और दुनिया में फिल्मी जगत में उसने अपने आप का नाम स्थापित किया। बोलो, एक गांव से निकली हुई हमारी बहन इतने आगे बढ़ी, दुनिया में नाम कमाया, उसको स्थान मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? जरा जोर से बोलिए, स्थान मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? उनको चुनाव जिताना चाहिए कि नहीं जिताना चाहिए? और लाहौल स्पीति से हमारा साथी अपना रवि ठाकुर जी, हमारे होनहार नौजवान, देखो उन्होंने सच्चाई के लिए कांग्रेस पार्टी छोड़ दी और हमारे साथ मिले। बोलो, उनको आशीर्वाद रवि ठाकुर को मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? तो अगर मिलना चाहिए तो आपको कमल का बटन दबाना होगा और 1 तारीख को आप कमल का बटन दबाएं, कंगना जी को विजयश्री दिलाएं। बोलिए, आप उनको विजयश्री दिलाएंगे ना? मुझे विश्वास देंगे ना? मैं विश्वास के साथ दिल्ली जा सकता हूं ना? याद रहेगा ना? 4 तारीख को मैं देखूंगा मंडी क्या हो रहा है, किन्नौर कितना आगे जा रहा है। तो आपने जितना वोट दबाया होगा वो ऊपर उठ जाएगा, कमल खिल जाएगा। तो खिलाओगे ना? बोलो, फिर एक बार।